तो हाँ जी, आपने मुझे 3 कुंडलियाँ भेजी है। पहले मैंने एक कुंडली अभी बना दी है उस लड़के की। अब इस लड़की की जो कुंडली है, प्रियंका लुथरा इसका नाम है, इसकी ये डिटेल है। इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, कर्क लगन की, राशि वृष है। और ये कुंडली यहाँ पे अभी मैं बनाने लगा हूँ। अब देखो जी, इनके सवाल आपने लिख के भेजे थे कि ये लड़की अभी विदेश में है, वही वहाँ पर सही है मतलब। बाकी इनके बारे में आपने जानना है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली इनकी कैसी है, तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो जैसे कि देखो जी, आपको मैंने बताया है, पहली कुंडली में बता रखा है, कुंडली में 12 घर होते हैं और यहाँ पे 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, इस पहले घर से इस लड़की का जो शरीर है, वो शरीर की बनावट जो है वो कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। हेल्थ कैसी होगी। दूसरा घर इसके धन के बारे में बताएगा, धन की स्थिति क्या होगी कुंडली में। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो इस लड़की के हमने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चों का सुख कैसा है, तो 5वां घर है इसके बच्चों का। अब 5वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इसके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। अभी जी, इस लड़की की कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में देखो जी, वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन 1-2 ग्रह हैं जो इसके मुझे थोड़े से ख़राब लगे हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो अभी इस लड़की के ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? 2018 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2034 में। इसका मतलब ये है कि अभी इस लड़की की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं गुरु है। गुरु का असर क्योंकि ज़्यादा है। और दूसरा नंबर है केतु ग्रह का, जिसकी छोटी दशा है, अंतरदशा जिसे कहते हैं। ये दूसरा महीना 25 में पिछले महीने चली है, ख़त्म होगी जाके 26 में। तो बड़ा असर गुरु का है जिसकी महादशा है, और छोटा असर केतु का जो कि इसके साथ में ही बैठा है, उसकी छोटी दशा है। और यहाँ पे देखो जी, एक बात और नोट कर लो, असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर इसके ऊपर अभी नहीं है, असर सभी ग्रहों का है। बस ज़्यादा असर इसके ऊपर जो है, बड़ा ज़्यादा असर वो गुरु का है। तो पहले हम इसकी गुरु की ही बात करेंगे कि भाई इसका गुरु जो है वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो गुरु अच्छा है फिर तो अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन इस लड़की के लिए अच्छी बात है कि इसका जो गुरु है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। 100 में से 90% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन 90% अच्छे फल देगा। बाकी गुरु को विस्तार में जानते हैं। गुरु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब पहले पहला घर समझो किसका है। पहले घर से मैंने अभी बोला, जैसे कि पहले घर से इस लड़की का जो शरीर है, इसका स्वभाव जो है कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, ऐसी और भी चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे पहले घर से। और यहाँ पे देखो जी, फार्मूला होता है घर का मार्ग देखा जाए तो पहले घर में नंबर जो लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मार्ग इसका है चंद्रमा। तो इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप हमें चंद्रमा को भी देख के डिसाइड होगा। वैसे मेन चंद्रमा है क्योंकि वो घर का मालक है। और अच्छी बात क्या है कि इसका चंद्रमा भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो वो बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा, और वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। तो चंद्रमा तो पहले घर का मालक है, उच्च का बैठा है, तो चंद्रमा तो करेगा पहले घर का अच्छा। मतलब इसके शरीर का मालक है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में बैठे केतु, गुरु को भी देखना पड़ेगा इसके पहले घर के बारे में जानने के लिए। अब पहले घर में हम गुरु की अगर बात करें तो गुरु जो पहले घर में बैठा है वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल ये भी होगा कि गुरु मुझे क्यों अच्छा लगा। ये उच्च का बैठा है क्योंकि जो 9 ग्रह हैं अगर उच्च का बैठे हैं, सबसे इनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है अगर उच्च के बैठे हैं। इसके अलावा अगर अपने घर में बैठे हैं, खुद के घर में, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं क्योंकि इनका वो अपना घर है। या दोस्त के घर में चले जाएँ, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। इसका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या दुश्मन के घर में बैठे हों, वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें पैदा कर देते हैं। अब गुरु क्यों अच्छा है? क्योंकि वो एक तो घर भी अच्छा है, पहला घर, पहले घर को अच्छा घर माना कर, ऊपर से उच्च का बैठा है। और गुरु इस कुंडली में है भी योग का कारक। ये भी देखना पड़ता है कि कुंडली में वो ग्रह जो है वो मार्केश है या योग कारक है। गुरु योग कारक है, भाग्येश है। अब गुरु देखो जी बैठा है पहले घर में उच्च का, एक तो ये पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा। पहला अगर इस लड़की का शरीर है, हेल्थ, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। मतलब इसका शरीर अच्छा रखेगा गुरु, हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा कर देगा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु के जो गुण है इस लड़की में पाए जाएंगे।
क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है तो गुरु के ही गुण इसमें होंगे। जैसे गुरु की वैसी लड़की जो है काफ़ी धार्मिक होगी, धार्मिक विचारों वाली होगी, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, पाठ पूजा करने वाली होगी बहुत ज़्यादा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। गुरु धर्म का कारक है, धार्मिक काम में ज़्यादा रुचि होती है, पाठ पूजा करना इनको अच्छा लगता है। इसके अलावा गुरु विद्वान है, इसको लड़की को अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा, गुणी बनाएगा, बहुत ज़्यादा समझदार बनाएगा, अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। और इसके अलावा गुरु जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का भी बहुत अच्छा करेगा। मतलब बैठा इस घर में उच्च का, लेकिन गुरु एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा कि लड़की कितनी भाग्यशाली होगी। 9वां घर है, 9वें घर धर्म का भी है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब 9वें घर में 12 लिखा है, मालक कौन है? गुरु, और वो बैठा है उच्च का। बहुत अच्छी बात है भाई, भाग्य से उच्च का बैठा हो। ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग परम भाग्यशाली होते हैं जिनका भाग्य से उच्च का बैठा है। तो ये गुरु जो है अभी गुरु की दशा में इसका भाग्य इसका कदम कदम पर साथ देगा, इसको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। धर्म का भी मालक है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। गुरु वैसे छठे घर का मालक है, लेकिन इसको छठे घर का ज़्यादा दोष लगेगा नहीं। अब गुरु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे मंगल की राशि, मित्र राशि, ये 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। 9वीं दृष्टि देखो जी अपने घर के ऊपर पड़ रही है, 9वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है। मतलब अपने घर को देखेगा, अपने घर का तो अच्छा करेगा ही, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा। और भी हज़ारों अच्छे फल हैं। तो गुरु भाई बहुत अच्छा, जिसकी चल रही है बड़ी दशा। लेकिन गुरु एक बुरा फल देगा, वो क्या है? इसकी पहले घर से एक 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है इसके पति का घर। 7वें घर में देखो 10 लिखा है, मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। बैठा उच्च का है लेकिन पति घर को देख रहा है जहाँ पे है नीच राशि। पति संबंधी दिक्कतें दे देगा ये गुरु इसको, पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, गुरु ये दिखा रहा है। वैसे पति के घर में देखो शनि, राहु, सूर्य, अब इन तीनों को भी देखना पति के लिए, उनके भी मैं बाद में बात करता हूँ। गुरु 7वें घर को थोड़ा सा मतलब ख़राब करेगा, पति का बीमार होना या पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी गुरु बैठा भी 15 डिग्री है, मतलब पूरा जवान है। वक्री बैठा है, वक्री का मतलब है जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। वक्री का मतलब होता है अच्छे बुरे फल बढ़ जाते हैं कई गुना। बाकी इसको देखो जी मैं गुरु के उपाय लड़की को जरूर बोलूँगा करने के लिए, ताकि ये जो दशा है और अच्छी जाए। अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा फल है 7वें घर को लेके वो इसको ना मिले। तो गुरु के जो इस लड़की ने उपाय करने हैं, पहला जो उपाय है वो है ये गुरु का मंत्र जाप किया करे। और ये मंत्र रोजाना करना है, सुबह का टाइम करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, वो इस लड़की की मर्जी है। दूसरा उपाय है गुरु का नाम दूसरा है बृहस्पति, ये बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह का टाइम जहाँ तो पढ़ ले है इनको, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और भी उपाय हैं, मैं फोर्स नहीं करूँगा सभी उपाय। वैसे गुरु अच्छा है, ज़्यादा उपाय की वैसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी चलो दशा है क्योंकि, इसलिए ये दशा और अच्छी जाए। तो चौथा उपाय है, अगर इस लड़की को व्रत रखना आता है तो गुरु देवता का व्रत रखे। मतलब हर गुरुवार का जो दिन होता है, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, उस दिन गुरु देवता का व्रत रखे। व्रत की जो कथा होती है बृहस्पतिवार की वो करे, आरती कर ले। व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता, खटियाई नहीं खाई जाती। कथा सुन ले, आरती कर ले। और बृहस्पति के देवता विष्णु जी की पूजा उपासना कर ले। विष्णु जी का एक पाठ है जिसे कहते हैं विष्णु शस्त्र नाम का एक पाठ होता है, वो पढ़ लिया करे। तो 4-5 मैंने उपाय लिखे हैं। मंत्र जरूर करे, सुबह का टाइम करना है। बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ अगर टाइम लगता है पढ़ ले या इनको सुन लिया करे। व्रत इसकी मर्जी रखना आता है रख ले। और विष्णु शस्त्र नाम का पाठ अगर टाइम लगे वो भी पढ़ ले या सुन लिया करे। पीले दान नहीं करना, बल्कि पीली वस्तु ज़्यादा पहन सकती है, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे। तो ये चीज़ें फॉलो करे। अब ये देखो कवच का पाठ क्यों बोला, क्योंकि गुरु थोड़ा सा छठे घर का भी मालक है। छठा घर रोग, शत्रु, थोड़ा सा कई बार हेल्थ भी खराब होना, ऐसी थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत हो सकता है कई बार। अब हमने ये देखा, अभी गुरु देखा, देखो जी छोटी दशा चल रही इसके ऊपर केतु की। अब इसकी भी बात करते हैं, केतु इसका कैसा है। राहु केतु, जैसे गुरु क्या है, एक देवता ग्रह है। देखो जी ये जो 9 ग्रह, ये इनकी कैटेगरी होती है कि ये देवता है, ये दानव है। दानव ग्रहों को अच्छा ज़्यादा नहीं माना गया। तो गुरु तो है एक देवता ग्रह, वैसे भी उच्च का, चलो देवता भी इसकी वजह से भी अच्छा है। अब केतु जो है ये दानव ग्रह होता है। अब केतु भी इसका बैठा है पहले घर में, यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, ये जो 4 है। और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन गुरु के साथ बैठा है, उच्च के गुरु के साथ बैठा है। मतलब केतु उस वाले के अच्छे फल देगा जब बुरे, भाई रले मिले फल देगा।
अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल क्या देगा? पहला, अगर इसका शरीर है, शरीर के ऊपर बैठा है दुश्मन की राशि है, ऊपर से अभी दशा चली है, 1 साल की दशा है अभी, देखो दूसरा महीना अभी चलिए पिछले महीने से, और ये जनवरी 26 में ख़त्म होगी। मतलब अभी केतु की दशा में इसको जो दिक्कत आएगी वो क्या आएगी? ये केतु से लड़की की हेल्थ ख़राब कर सकता है थोड़ी बहुत ही, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है। वो हेल्थ में दिक्कत देखो जी, खासकर ऐसी दिक्कत होगी जैसे कोई ये केतु के इसका अपना सर नहीं है, खाली दड़ है। जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, अजीब सा डर लगना, भय लगना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये लड़की के साथ ये दिक्कतें अभी होंगी 1 साल तक। डर लगता है बहुत ज़्यादा अजीब सा, कई बार मौत का डर लगता है कि मेरी डेथ ना हो जाए, अगर मैं मरूंगी क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं, काल्पनिक चीज़ों का कारक है। तो थोड़ा सा मतलब केतु शरीर कष्ट भी देगा और मानसिक कष्ट भी थोड़ा सा देगा। लेकिन केतु धर्म का भी कारक होता है, साथ में गुरु के बैठा है, तो केतु इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। तो बाकी देखो जी, एक मेन प्रैक्टिकल भी होता है, बाकी लड़की प्रैक्टिकल कर लेगी कि जब से केतु की दशा चली है अभी, क्योंकि 1 महीना हुआ है, अगर तो इसको लग रहा है कि भाई 1 महीने से हाँ हेल्थ ख़राब हो रही है, तो केतु हो इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत दे रहा है। हो सकता है ना भी दिक्कत दे। देखो मैं क्या बोलूँ, प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। मैंने तो अभी बता दिया जो भी है अच्छा बुरा है, फिर भी मैं इसको केतु के जो उपाय हैं वो 1-2 उपाय बोल देता हूँ करने के लिए, ताकि ये दशा जब तक है वो उपाय कर ले। जिसमें से पहला उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़े। कवच क्या करता है? ये बीमारियों से रक्षा करता है, और ये पाठ पढ़ना है शाम के समय या रात के समय, या सुन ले इसको या पढ़ ले। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ ले, और तीसरा है केतु का दान करे। और ये 3 उपाय करने हैं जब तक इसकी है दशा तक ये तीनों उपाय कर ले। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके पहले घर का मतलब चंद्रमा, ये एक अच्छी बात है कि वो अच्छा बैठा है, क्योंकि उच्च का बैठा और बैठा भी 11वें घर में है। अगर चंद्रमा खराब हो फिर दिक्कतें ज़्यादा आती है हेल्थ को लेके। चंद्रमा इसका देखो जी 11वें घर में बैठा है, घर अच्छा, ऊपर से उच्च का बैठा है, लग्नेश भी है। एक तो चंद्रमा पहले घर का अच्छा कर देगा, शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा, और 11वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें इनकम का है, लाभ इच्छा पूर्ति। और साथ में यहाँ पे मंगल के बैठा है, यहाँ पे योग बना है, लक्ष्मी योग बना है, चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग की। वैसे लक्ष्मी पैसे को कहा गया है, जब ये योग बनता है ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, मतलब ये लड़की को काफ़ी धनी बनाएगा योग, धन की इसके पास कमी रहेगी नहीं। ये लड़की काफ़ी धनी होगी, पैसे वाली होगी, इच्छा पूर्ति का करे, सब इच्छाएं पूरी होती हैं, आमदन अच्छी होगी, इनकम अच्छी, लाभ मिलेंगे, और भी चंद्रमा अच्छे फल देगा। और अब देखो जी यहाँ पे मंगल की भी बात कर ही लेते हैं। मंगल जो है इस घर का मालिक है 5वें घर का, इसकी संतान के घर का। संतान कैसी होगी? 5वां घर है, 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल, तो इसके लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि वो हम पहले देख चुके हैं। गुरु तो इस घर का कर रहा है अच्छा, कि संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। गुरु पुरुष ग्रह है, लड़के होने का भी योग लेके बैठा है। अब 5वें घर का माल मंगल भी देखा जाएगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, और साथ में चंद्रमा के बैठा है, उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है। और वैसे भी दोनों ग्रह से कुंडली में योग कारक है। चंद्रमा है लग्नेश और मंगल है पंचमेश, गुरु भाग्येश है। अब मंगल 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, संतान के घर को। मंगल भी संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा देगा, बल्कि संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा, लाभ होंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल भी दिखा रहा है क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और मंगल 10वें घर का भी मालिक 10वें घर में, क्योंकि 1 लिखा है, मेष राशि मालिक मंगल, 10वां घर काम काज, और बैठा है लाभ, काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, ये अच्छा है। और ये चीज़ बढ़ जाती है दशा में, जैसे चंद्रमा की कभी दशा होगी उसमें भी चीज़ें बढ़ेंगी, इसकी इनकम बढ़ जाएगी, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, और इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी चंद्रमा की दशा में। दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती है। बाकी इसके यहाँ पे शनि राहु अब सूर्य, इनकी मैं बात करता हूँ। ये है 7वां घर। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, कि भाई इसका पति जो है वो कैसा होगा। पति का घर है 7वां, और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 7वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक इसका शनि देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है। अब शनि इसका इसी घर में बैठा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि शनि अपने घर में बैठा है। अपने घर में बैठा है तो अपने घर का अच्छा करेगा। जैसे मैंने पहले बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में है या उच्च के हैं या दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं। तो शनि अपने घर में बैठा है, अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? 7वां घर पति का है शनि, तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति अच्छा होगा, गुणी समझदार होगा। लेकिन देखो जी, पति के लिए साथ में बैठे राहु सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। अब शनि तो देख लिया, वो तो चलो ठीक है, पति के लिए अच्छा है। लेकिन अब साथ में जो राहु बैठ चुका है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे एक देखो कई दोष बने हैं। शनि राहु जब एक साथ बैठते इसे कहते हैं श्रापित दोष, और बैठे भी बिल्कुल क्लोज हैं। शनि 4 डिग्री का है, राहु भी 4 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है।
और यहाँ पे कई दोष बने, जैसे राहु के साथ सूर्य बैठा है, राहु सूर्य ग्रहण दोष लेके बैठे हैं। और सूर्य के साथ राहु पितृदोष भी बनाता है, राहु सूर्य शनि ये भी पितृदोष बनते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला, एक तो राहु शनि की वजह से श्रापित दोष बना, राहु सूर्य ग्रहण दोष बना, पितृदोष बना, कई दोष बने हैं। मतलब राहु जो है, और ये देखो मैंने एक प्रैक्टिकल है, जैसे मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल जरूरी होता है। मैंने क्या प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल में मैंने ये देखा है, क्योंकि हज़ारों कुंडलियाँ मैंने बनाई हैं, कि जब भी राहु साथ में अगर में बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत जरूर आती है। और ये दिक्कत सबकी अलग अलग होती है। कईयों की दिक्कत क्या होती है, कईयों का डिवोर्स हो रहा है, कईयों का विवाह होता नहीं, कईयों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, कईयों का विवाह देरी से होता है 35 साल के बाद, 40 साल के बाद। अब इसका भी लड़की का राहु साथ में अगर बैठे तो राहु भी इस लड़की को दिक्कत पैदा करेगा विवाह के मामले में। अब वो दिक्कत देखो जी क्या होगी, एक तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है, या डिवोर्स भी हो सकता है, या ऐसी नौबत आ सकती है बार बार लड़के मायके जाना। और राहु की दशा में दिक्कत बढ़ जाएगी, जब भी कभी राहु की दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें पति वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति का बीमार होना, या पति को कोई कष्ट होना। अब मतलब राहु जो है ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा। और जैसे मैंने बोला दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। दशा इसकी कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, बड़ी दशा तो इसकी निकल चुकी है, 2002 में चली थी, 18 में ख़त्म हो चुकी है ये महादशा। जो छोटी, अब छोटी जब दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब छोटी दशा यहाँ पे इसकी चलेगी, ये चलेगी 2031 में चलेगी, 34 तक चलेगी। इसमें पति संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। या तो उस समय पति से डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, या डिवोर्स हो जाना, या डिवोर्स ना भी हुआ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, या पति का बीमार होना, या पति को कष्ट होना, दिक्कतें आएंगी ऐसी। या वैसे ऐसा नहीं कि आज इसके ऊपर राहु का असर नहीं, आज भी है असर, आज असर कम है, लेकिन दशा में ये असर बढ़ जाए। मतलब अगर आज भी इसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कारण इसका राहु है, पति घर में जो बैठा है। अब इसी घर में देखो सूर्य भी बैठा है। अब सूर्य भी यहाँ पे तो साथ में घर में किसके घर में बैठा है, शनि घर में। सूर्य शनि को शत्रु मानता है, एक तो वो नेगेटिव बात, ऊपर से साथ में राहु के बैठ के ग्रहण दोष बना है, शनि के साथ बैठा है पितर दोष। मतलब सूर्य भी इस घर को खराब करेगा, पति घर को, पति से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ग्रहण दोष बना पति घर में। और सूर्य वैसे कुछ अच्छे फल दे देगा, दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में जो 5 लिखा है मान लो सूर्य, दूसरा घर धन, धन पति, वैसे पति से धन मिलेगा, जब पति के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे। अब यहाँ पे सवाल किया क्या जाए कि ये जो दिक्कत है इसको लड़की को ना आए। तो यहाँ पे पहले शनि की बात करें। शनि है भी इसका देखो जी, है तो अच्छा था, लेकिन वो अस्त बैठा है, मृत बैठ चुका है, बल उसका कम है। अब शनि के लिए पहला उपाय जो लड़की ने करना है वो है, ये लड़की शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, ताकि ये विवाह वाली दिक्कत इसको ना आए। रात के समय ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, रोजाना पढ़ ले या इसको सुना करे। दूसरा है, ये तो होगी शनि का उपाय। राहु की जो पीछे 4 पावर इसकी हमने 0 करनी, मतलब राहु को शांत करना है। तो राहु के लिए राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे, लाइफ टाइम दान करना है। और ये दान शनिवार को जरूर करे, बुधवार को जरूर करे, आगे पीछे भी दान इसका जब अगर टाइम लगे कर दिया करे, शनिवार बुधवार को जरूर करना है। और कभी राहु की दशा जो आगे आएगी, मैंने बोला 31 में चलेगी, उस समय दान ज़्यादा करना है। और राहु के 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। वो पाठ अभी चाहे रहने दे, लेकिन जब राहु की दशा आगे कभी आएगी उस समय वो पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। हाँ, अगर इस लड़की को अभी दिक्कत आ रही है कि हाँ भाई मेरी पति से मेरे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो मैं बोलूँगा वो पाठ चाहे अभी भी पढ़ लिया करे। अगर इस लड़की को लगता है कि भाई मेरी कोई विवाह में दिक्कत नहीं आ रही, तो मैं बोलूँगा राहु के पाठ आगे पढ़ने, राहु की दशा में अभी चाहे आप रहने दो। हाँ, दान जरूर करे ये लड़की। और हो सके तो राहु के जो देवता हैं शिव जी, उसकी पूजा उपासना करे। अब सूर्य के लिए, सूर्य की भी पावर हमने 0 करनी है। तो सूर्य का जो उपाय है वो भी, पहला उपाय है सूर्य का दान करना है। और ये दान करना है हर संडे को सुबह का टाइम, जिस दिन सुबह संडे सुबह का टाइम जब सूर्य निकलता है उस समय दान करना है, ताकि शांत हो। दूसरा उपाय है सूर्य को ये लड़की जल दिया करे अर्जाना सुबह के टाइम। फिलहाल ये 2 उपाय कर ले। और शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, वो भी देखो जी 8वें घर में बैठा, वो भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और 7वें घर के ऊपर मैंने बोला था गुरु की दृष्टि भी है, मतलब ये पक्का कन्फर्म है इस लड़की को विवाह में दिक्कत आएगी। अब देखो जी दिक्कत आएगी क्या ये बता पाना मुश्किल है, आएगी ज़रूर। जहाँ तो मैंने बोला डिवोर्स तक हो सकता है, या पति को कोई कष्ट हो सकता है, या कोई और दिक्कत आ सकती है। गुरु भी इस घर की हानि कर रहा है, और शुक्र विवाह का घर वो 8वें घर में है। शनि, हाँ ये चलो एक अच्छी बात है लड़की के लिए कि शनि का ये जो घर है वो अपने घर में बैठा, वो हैंडल कर रहा है। अगर शनि यहाँ पे ना होता फिर तो भाई दिक्कत बढ़ जानी थी बहुत ज़्यादा।
मतलब शनि क्योंकि अपने घर में बैठा है, वो अपने घर का फिर भी मतलब अच्छा कर रहा है क्योंकि अपने घर में वो बैठा है। इसकी मेहरबानी की वजह से फिर भी हो सकता है इसका जो डिवोर्स ना हो पाए, मतलब लड़ाई झगड़े हों, बाकी डिवोर्स तक की नौबत ना आ पाए क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। बाकी क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं है, हाँ अगर अगर है ऐसी दिक्कत मैं फिर बोलूँगा, वो ये राहु बड़ा कारण है। अब इसके देखो जी यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखो जी बैठा है 8वें घर में। 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि इसका मित्र है। अब शुक्र जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। तो चौथे घर का मालक शुक्र 8वें घर में बैठा है, सुखहीन जो बना है शुक्र, इसको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर इसकी है जन्मभूमि। जन्मभूमि 8वें घर में बैठा है, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे फ़ायदा भी होगा। अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगी तो इसको मकान वन का सुख मिल जाएगा। अब शुक्र इस 11वें घर का भी मालक, क्योंकि 11वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी, 8वां घर विदेश यात्रा। घर से दूर जाएगी, वहाँ पे इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र के देखो जी, शुक्र की अभी दशा इसकी आगे चलेगी। जब इस केतु की छोटी दशा खत्म होगी जनवरी 26 में, अगले साल जनवरी 26 के बाद इसके ऊपर आएगी शुक्र की दशा। छोटी दशा होगी, 2-3 साल की दशा होगी। तो उस समय शुक्र के ये लड़की 2 पाठ जरूर पढ़े, जिसमें से एक तो है शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ। उस दशा में पढ़ने, अभी नहीं, वो जब दशा इसकी चलेगी, ताकि वो दशा अच्छी जाए। क्योंकि कई बार शुक्र 8वें घर में बैठ के थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब कर देता है, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई पेशाब में दिक्कत आना, कोई बच्चेदानी का रोग होना, या कोई पीरियड में दिक्कत आना, या प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, ऐसी कोई थोड़ी बहुत ही हेल्थ संबंधी दिक्कतें आती हैं। अगर अगर हाँ उपाय करेगी फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो 2 पाठ मैंने बोले, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं शुक्र की दशा में। और यहाँ पे छठे घर में बुध बैठा है, तीसरे घर का मालक। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, ये भी छठा घर, शत्रु रोग, कर्जा, छोटे भाई बहन संबंधी दिक्कतें आती हैं। और भी पराक्रम भंग योग बनाया। बुध की दशा में थोड़ी सी मान हानि भी होती है। 12वें घर का भी स्वामी रले मिले फल देगा। तो कुल मिला के देखो जी, आपको बाकी समझ आ चुका है कि फ़िलहाल जो अभी दशा है, हाँ वो बड़ी दशा गुरु की, वो चलो अच्छा है। तो क्योंकि इससे पहले राहु की दशा थी इसकी 18 से पहले, उसमें दिक्कतें आई भी होंगी, लेकिन अभी जो गुरु की दशा है वो तो चलो इसका अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि इसके लिए ज़रूरी उपाय हैं। एक तो देखो जी, क्योंकि जिसकी दशा है उसके उपाय ज़रूरी हैं, चाहे वो ग्रह अच्छा है चाहे बुरा है। उपाय इसलिए ज़रूरी ताकि वो दशा और अच्छी जाए, अगर कोई बुरा फल हो वो ना मिले। तो गुरु है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसको मैं उपाय इसलिए बोले ताकि ये जो बुरा फल थोड़ा बहुत है वो ना इसको मिले और अच्छे फल बढ़ जाएँ। तो गुरु के लिए मैंने इसको गुरु का मंत्र बोला है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। व्रत वो इसकी मर्जी है, व्रत, कथा, आरती और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इसके अलावा केतु की जो छोटी दशा है, तो केतु के दोनों जो पाठ है वो पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय, और केतु का दान करना। और ये 3 उपाय केतु के कब तक करने हैं, जब तक केतु की है दशा जनवरी 26 तक। उसके बाद जो शुक्र की दशा आएगी, फिर शुक्र के इस लड़की ने पाठ पढ़ने शुरू कर देने हैं, जो कि है शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, और वो भी पाठ शाम को ही पढ़ने हैं। बाकी शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ लिया करे। और ये तो पाठ मैं बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार को ये पाठ रोजाना पढ़ना शुरू कर दे या इसको सुना करे। और राहु का दान जितना हो सकता है वो किया करे, खासकर शनिवार को जरूर करे। और बाकी राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, सूर्य का दान करे, संडे को सूर्य को जल अर्जाना देना है। इनके जो कपड़े हैं, शनिवार को नीले कपड़े, काले कपड़े कम पहना करे, संडे को रेड कपड़े कम पहने। बाकी देखो जी, फिर भी अगर और भी इनके अगर कोई सवाल होंगे तो वो आप सवाल अपने लिख के मुझे भेज देना, या अगर कॉल करना आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।